मेरे पिताजी पत्थर खाए हैं तो मुझे वो दर्द पता है। जिसका बाप पत्थर नहीं खाया उसको दर्द क्या पता रहेगा? विधानसभा में आवाज उठा देने से होगा? मेरा बाप 12 साल कश्मीर में रहा है, पत्थर का मार खाया हो तब जाके आज कश्मीर से धारा 370 हटा। आर्मी नहीं रहता तो मोदी जी के बाप का औकात था कि धारा 370 हटा। मैं कश्मीर में जाकर लाल चौक पर तिरंगा फहराया, मेरा सर फटा, मेरा हाथ कटा, अभी भी निशान है। आपके गृह थाना में ही आपके ऊपर वारंट है, यानी आप फरारी में हैं। उसको स्पष्ट देखिए, मैं तो दिन रात बेतिया मोतिहारी बिहार में हूँ, करा ले सब गिरफ्तार। कौरव नहीं बनना चाहता हूँ, पांडव बनना चाहता हूँ। कौरवों ने बहुत कमर के नीचे वार किया, पांडवों ने कभी कमर के नीचे। एक बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, हाँ। आगे भी लड़ने वाले हैं। इसका सब अब घर में कब रहता है? कभी उड़ीसा दिखता है, कभी हैदराबाद दिखता है, कभी उत्तर प्रदेश दिखता है, कभी पंजाब दिखता है। घर कब जाता है? मनीष कश्यप पे कभी हमला हुआ या फिर डर लगता है या नहीं मनीष कश्यप को? देखिए डर, शादी आप नहीं किए हैं, एक इंटरव्यू में देखे मम्मी बहुत परेशान है, कब करेंगे मनीष कश्यप शादी? छोटे भाई की शादी हो गई है। बिहार में पत्रकारिता को एक अलग दिशा देने वाले, बिहार में पत्रकारिता करने वाले लोगों को मोटिवेट करने वाले, डिजिटल मीडिया में क्रांति लाने वाले मनीष कश्यप हमारे साथ हैं और मनीष कश्यप से आज बातचीत होगी। सबसे पहले तो प्रयास न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन के अवसर पे आपने बहुत बढ़िया सा एक पोस्ट किया था मेरे लिए, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। और प्रयास न्यूज के थ्रू आप जो है अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये होगा कि ये जो आपने एक नया तरीका से पत्रकारिता जो है शुरू किया, कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली और कैसे जो है आपने ये शुरू किया? देखिए मैं बिहार में आया था, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं था। मैं एक बार बिहार में आया था, आज तक मैंने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो चोरी हो गया। आज तक हिम्मत नहीं हुआ कि उसका ओरिजिनल मैं फिर से निकलवा पाऊँ। जेरोक्स से और डिजी लॉकर में जो आता है उससे मैं काम चला रहा हूँ, क्योंकि जाने के बाद जो है ना घूस लगता है बहुत सारे जगहों पे, समय टाइम टेकिंग लगता है, लड़ना पड़ता है बहुत सारे, तो मुझे परेशानी हुई थी। मैं आया और उसके बाद से सबसे पहले डीटीओ के खिलाफ ही आवाज़ उठाया और उसके बाद से शुरू किया। फिर धीरे धीरे लोगों ने वीडियो देखना शुरू किया, पसंद किया। और जब मैं आया था पूना से तो मेरा लैंग्वेज भी थोड़ा अलग था, मेरे को तेरे को कहने का आदत था, वहाँ का हिंदी और मुंबईया भाषा था। फिर मैंने सोचा कि कनेक्ट करने के लिए आपके अंदर जो है ना बिहारी टोन होना ज़रूरी है, क्योंकि आप बिहार के हैं। तो फिर बिहारी टोन में मैंने पत्रकारिता करना शुरू किया और लोग कनेक्ट होना शुरू हुए, सुनना शुरू किए, देखना शुरू किए, बदलाव होना शुरू हुआ। जिस मुद्दे पे हम लोग आवाज़ उठाते हैं मैक्सिमम मुद्दा पे जो है बदलाव होता है। हाँ, बहुत सारे मुद्दों पे नहीं होता है और धीरे धीरे इसमें चले आए हम। चुनौती पे आएंगे, लेकिन उससे पहले चूँकि मैं आपको बहुत पहले से देख रहा हूँ, जब आप पटना में रहते थे और आप कहीं सर्विस भी करते थे। एक आपका वीडियो वायरल हुआ था, वो बुलेट्स का जो है बैटरी वाला हो जाए, या फिर बरसात में पानी में घुस के एक वीडियो आपने बनाया था। उस वक्त आप पत्रकारिता नहीं करते थे। भी दोनों वीडियो जो वायरल हुआ, दोनों के समय में मैं जॉब करता था। तो क्या शुरुआत से ही वीडियो बनाने का शौक रहा मनीष कश्यप को? नहीं, शुरुआत से वीडियो का शौक़ नहीं रहा, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी शुरुआत से ही था। वो कोचिंग के समय में हो, तो स्कूल के समय में हो या कॉलेज के समय में हो, और वो लीडरशिप क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे आया। और वो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और वीडियो के माध्यम से जो है ना धीरे धीरे निखरता गया। लोग सुनते गए, देखते गए और फिर वीडियो पे वीडियो बनता गया। बहुत सारा आरोप लगता है मनीष कश्यप पे। मनीष कश्यप पहले कभी जाते हैं पटना में कश्मीरी को जो है मारने का आरोप लगता है, कहीं जाते हैं कॉलेज में मूर्ति तोड़ने का आरोप लगता है, कभी जेल भी शायद आप गए हैं। आरोप लगाने वाले बढ़िया तरह से आरोप लगाए। मैं अनेकों बार जेल गया हूँ, अनेकों बार पुलिस ने हथकड़ी लगाया है। मूर्ति मैंने तोड़ा था, किसका मूर्ति तोड़ा था पहले ये तो बता दें। एक अंग्रेज का मूर्ति तोड़ा था जिसने हॉस्पिटल बनवाया था और उस हॉस्पिटल पे लिखवाया था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। उस अंग्रेज का मूर्ति तोड़ा था जिसने अपनी मां से शादी किया था। उसका कहानी तो एडवर्ड सप्तम के बारे में जान तो ले। और जिसने अपनी मां से शादी किया, जो अंग्रेज क्रूर अंग्रेजी शासक और इंग्लैंड का राजा था, वो उसका मूर्ति जो है चंपारण, जहां से गांधी जी महान बने और देश आजाद हुआ, और उसके धरती पे लगा के ढक ढुक के रखा था। सब हमको दिख गया, तोड़ दिए। अब इसको अगर गुनाह कहते हैं तो भजपैया सब भी बड़ी मूर्ति तोड़ा है, सब गुनाहगार है सब। चाहे वो त्रिपुरा में तोड़ा है, चाहे दिल्ली में तोड़ा है, जॉर्ज पंचम का मूर्ति तोड़ा है। मैं किंग एडवर्ड सप्तम का तोड़ा था, वो पंचम का तोड़ा था सब, जिसके सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन गाए थे। इतिहास को थोड़ा तोड़ के, तो ये चीज़ है। तो वो लोग भी गुनाहगार है, लेकिन हम हैं साधारण परिवार के लड़का, इसलिए हम जेल में चले गए, न तो थाने पर से बेल हो जाता। ये चीज़ है। दूसरा, कश्मीर मुद्दा पे आते हैं। अरे ससुरा से पहले बताओ तो कश्मीर मुद्दा पे हम किए क्या थे? 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे 44 जवान शहीद हुए थे। 15 फरवरी को हम कुछ कश्मीरियों से कुछ सवाल किए थे। उसके पीछे रीजन है कि बहुत सारा खबर चला था कि पटना के एक जगह पे पाकिस्तान का झंडा फहराया गया है और कुछ तो किया गया था।
तो हम लोग गए, सवाल पूछे कि भाई तुम लोगों को हम लोग कहीं भी तकलीफ नहीं देते हैं, भारत के दूसरे कोने में जाके तुम लोग नौकरी करते हो, रोजगार करते हो, और हमारे घर वाले जब कश्मीर में जाते हैं तो तुम लोग पत्थरबाजी करते हो। मेरे पिताजी फौज में है, मेरे पिताजी पत्थर खाए हैं, तो मुझे वो दर्द पता है। जिसका बाप पत्थर नहीं खाया उसको दर्द क्या पता रहेगा, विधानसभा में आवाज उठा देने से होगा। मेरा बाप 12 साल कश्मीर में रहा है, पत्थर का मार खाया हो, तब जाके आज कश्मीर से धारा 370 हटा। आर्मी नहीं रहता तो मोदी जी के बाप का औकात था कि धारा 370 हटा दे, आर्मी की वजह से हटा है, तो जाके आवाज उठाते हैं लोग। मेरे बड़े पापा पत्थर खाए हैं, मेरे बाबा जी पत्थर खाए हैं कश्मीर में जाके। 2017 में कश्मीर में जाके लाल चौक पे तिरंगा फहराया, मेरा सर फटा, मेरा हाथ कटा, अभी भी निशान है। तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे पूरी बातों को, आधा अधूरा बात बताते हैं और उसके बाद से ये सब चीजें करते हैं। आपने वजह बताया, अब आप पूरी तरह से पत्रकारिता में आ गए हैं। पत्रकारिता में आने के बाद जब एक फिल्म आता है, फिल्म को लेके ये मनसा बना दी जाती है कि वो सिर्फ हिंदू के लिए फिल्म है, धर्म के रूप से उसको देखा जाता है। उस फिल्म का टिकट आपके द्वारा बांटा जाता है। क्या अभी पूरे भारत में मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने हॉल को फ्री कराया, पहला ऐसा व्यक्ति। हालांकि कुछ लोग और भी कराए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है, शायद आप लोगों को जानकारी होगा तो आप लोग मेरा जानकारी दुरुस्त कर देना, लेकिन मैंने फ्री कराया। देखिए, मैंने वीडियो बनाया, मैंने कहीं भी सांप्रदायिक बातें वीडियो में नहीं बोला, कहीं भी नहीं बोला। मैंने वीडियो बनाया, बोला कि ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हिंदुओं के साथ कश्मीर में ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, मुसलमानों के साथ देश के किसी और कोने में अगर ऐसा होगा तो भी गलत होगा, उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन गलत को गलत कहने का हिम्मत और हौसला होना चाहिए ना, ये चीज़ है। मोदी जी जब सरकारी कंपनी बेचते हैं तो हम जाके एचएमटी के दरवाजे पे खड़ा होकर बोलते हैं कि मोदी आप प्रधानमंत्री या सरकारी संपत्ति बेचोगे तो ये गलत है। लेकिन अच्छा काम करेंगे तो एप्रिसिएशन भी होना चाहिए ना। हम लोग वो मीडिया नहीं ना है कि पैसा ले लिए एगो पार्टी से लगातार भौंक रहे हैं उसके समर्थन में, तो वो नहीं है। तो फ्री कराए थे और 2100 लोगों को मैंने बोला था फ्री में फिल्म दिखाऊंगा, उससे ज़्यादा लोगों को दिखाया था। बीच में आपके आलोचक उसको कहें या जो भी, वैसे लोगों से खबर आई कि आपके गृह थाना में ही आपके ऊपर वारंट है, यानी आप फरारी में हैं। उसको स्पष्ट देखिए, हमको जानकारी है, लेकिन गिरफ्तार कराना ले सब यार, मैं तो दिन रात बेतिया मोतिहारी बिहार में हूँ, करा ले सब गिरफ्तार। इसमें सच्चाई कितना है? अरे लोगों को भी तो पता चलना चाहिए, कुछ सच्चाई नहीं है। उमाकांत सिंह जो विधायक है उनसे मेरा झगड़ा हुआ था, वैसा ये केस जो है लगभग हर एक नेता पे है, बिहार का हर एक नेता सब पे जो विधानसभा में बैठता है सब, उस सब पे है। समर्थक के बीच में झगड़ा हुआ था जिसमें कहीं मेरा नाम नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर भी केस है, 2 केस, एक आचार संहिता के उल्लंघन का और एक उमाकांत सिंह केस की है। ये 2 केस है, करा ले सब गिरफ्तार। आपने विधायक जी का नाम लिया, इसलिए अब थोड़ा आते हैं विधायकी पे। नहीं, उनके ऊपर मैं कुछ नहीं उन पे नहीं, इसलिए कि सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में मैंने कमर के नीचे वार करना नहीं सीखा है। मुझे बहुत सारे नेता मूर्ति केस में फोन करके बोले थे मनीष तुम्हारा गिरफ्तार ही नहीं होगा, रिकॉर्डिंग है, मैंने फेसबुक पे कभी नहीं डाला। मैं कौरव नहीं बनना चाहता हूँ, पांडव बनना चाहता हूँ। कौरवों ने बहुत कमर के नीचे वार किया, पांडवों ने कभी कमर के नीचे वार नहीं किया। हम लोग नहीं करेंगे कमर के नीचे वार। सब एक बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, हाँ। आगे भी लड़ने वाले हैं। कौन सा गुनाह कर दिए थे? गुनाह नहीं। इंजीनियर नहीं लड़ सकता है चुनाव, डॉक्टर लड़ सकता है, कलेक्ट्रेट मतलब डीएम एगो इस्तीफा दे के लड़ सकते हैं, एसपी लड़ सकते हैं, एगो गुंडा लड़ सकता है, एगो दबंग आदमी लड़ सकता है, एगो इंजीनियर पत्रकार काहे नहीं लड़ सकता है चुनाव? आगे लड़िएगा कि नहीं? आगे का तो अभी मतलब कि इसके ऊपर मैं क्या बोलूं, कुछ बड़ा बदलाव होगा तो देखा जाएगा, वरना जो मैं कर रहा हूं वो एक बड़ा बदलाव के लिए ही कर रहा हूं और वही काम से मैं संतुष्ट हूं। लेकिन अगर बड़े बदलाव के लिए बिहार के लोग तैयार रहेंगे और वो कहेंगे कि मनीष जी आप चुनाव लड़ो और चुनाव लड़ के विधानसभा में चिल्लाओ, तो मैं वो भी करूंगा। लेकिन बिहार के लोग जो कहेंगे वही करूंगा। अभी आप एक बड़ा ही आपका निजी जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है कि मनीष कश्यप अब घर में कब रहता है? कभी उड़ीसा दिखता है, कभी हैदराबाद दिखता है, कभी उत्तर प्रदेश दिखता है, कभी पंजाब दिखता है, घर कब जाता है मनीष कश्यप? घर पे नहीं जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ। मेरी माँ भी परेशान रहती है, मेरे घर वाले भी परेशान रहते हैं। मैंने अपना शेड्यूल बनाया है कि मैं 15 दिन बिहार में रहूँगा, 15 दिन बिहार से बाहर रहूँगा। जो बिहार से बाहर रहूँगा, देखिए अमेरिका में जाके देखिएगा, अमेरिका का विकास तब ना आके बताइएगा कि ऐसा विकास हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में जाके देखिएगा तब ना। तो हम बिहार से बाहर दूसरे राज्यों का विकास देखेंगे तब ना। हैदराबाद में गए, वहाँ से आवाज़ उठाएं बिहारियों के लिए, दिल्ली में गए, वहाँ से आवाज़ उठाएं बिहारियों के लिए, मुंबई में गए, वहाँ पे टाटा ऑफिस के सामने आवाज़ उठाए हैं बिहार में टाटा कंपनी आए जल्दी से जल्दी। वो वीडियो रतन जी टाटा तक पहुँचा है। मैं
100% इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं आज 100% कह दूँ और कल लोग वीडियो बनाना शुरू कर देंगे कि यार देखो मनीष जी बोले थे टाटा आने वाला, टाटा नहीं आया, तो मुझे घर आएंगे, मुख्यमंत्री को नहीं घर आएंगे, मुझे गाली देना शुरू कर देंगे। ये है सच्चाई। बहुत जल्द टाटा कंपनी बिहार में आने वाला है। वो 2 साल के अंदर है, 4 साल के अंदर है, 5 साल के अंदर है, आने वाला है, क्योंकि मेरा वीडियो वहां तक पहुंच गया। अब यहाँ का सरकार अगर चाहे तो 2 मिनट में टाटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं चाहे तो नहीं करेगा। और टाटा का जो हेड ऑफिस है बॉम्बे हाउस, वहां से टाटा मुंबई फोर्ट से मैंने वीडियो बनाया और वीडियो वायरल हुआ। तो ये चीज़ है। मनीष कश्यप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, मनीष कश्यप सरकार को घेरते हैं, मनीष कश्यप बड़े बड़े जो उद्योगपति है उनके खिलाफ बोलते हैं। मनीष कश्यप पे कभी हमला हुआ या फिर डर लगता है या नहीं मनीष कश्यप को? देखिए डर, एक माउंटेन ड्यू का प्रचार आता है, मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कहता है कि डर के आगे जीत है। डरता तो सब कोई है, अगर वो डरता नहीं है तो वो इंसान हो ही नहीं सकता है। डर लगता है आपको? डर सबको लगता है, मुझे भी डर लगता है, ये चीज़ें हैं। और मेरा डर जो है बिहार के लोग दूर करते हैं। मैं कहीं भी भीड़ में चला जाता हूँ, लोगों के बीच में चला जाता हूँ, लोग सहारा बन जाते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले ही मैं एक जगह पे गया था, एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो रोड एक्सीडेंट पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। वहाँ पे 2 लोग जो है ना मुझे बहुत गंदा गंदा गाली दे दिया, पत्रकार आ गया है, सब भागो भागो भागो, ये सब। चूँकि वो लोग नशे में थे। मोतिहारी से आगे और चकिया से पहले की घटना है। वहाँ पे जितने लोग थे सभी लोग मुझे पहचानते थे। 2 लोग मुझे उल्टा सीधा बोले। तो अगर सभी लोग पहचानते हैं, सभी लोग अगर सहारा नहीं बनते तो वो 2 लोग तो कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ, लेकिन सभी लोग सहारा बने। हाँ, डर भी लगा कि ये कहीं ये लोग दोनों जो है नशे में है, कहीं पत्थर वत्थर उठा के गाड़ी पे मत मार दे। एक आदमी कह रहा था कि हमारे बारे में जाके पूछ लेना। अब क्या पूछ लें भाई, एक्सीडेंट हुआ है, भाई मुझे करने दो ना, क्या पूछ ले। बोल रहा है कि आँख दिखा के बात कर रहे हो, आँख निकाल के गोटी खेलेंगे, गोटी। तो ये चीज़ें है, तो ये सारा समस्या फेस करना पड़ता है बिहार में, और उसके बावजूद भी पत्रकारिता करना पड़ता है। पत्रकारिता में आपने एक ऐसा ट्रैक बना दिया है कि वर्तमान में हकीकत ये है कि पत्रकारिता में 2 तरह का थीम चल रहा है, एक ऑफिस बेस्ड, दूसरा आपकी तरह घूमने वाला। क्या संदेश रहेगा आपका जो नए लोग हैं जो आपको देख के पत्रकारिता में उतरे हैं उनके लिए? देखिए, नए पत्रकार को मैंने 1 साल पहले ही एक वीडियो के माध्यम से कहा था कि 6 महीना तक अपने घर से पैसा लगा के और ज़मीन पे पत्रकारिता कर सकते हैं, तभी पत्रकारिता में आए, वरना ना आए। बहुत सारे पत्रकार जो हैं उनको सवाल पूछने नहीं आ रहा है, आजकल माइक उठा ले रहे हैं, वो लोगों के वजह से इज्जत जो है खराब होता है। डिजिटल मीडिया को 1 साल पहले बिहार में कहीं भी इज्जत नहीं मिलता था, बहुत कम मिलता था, बहुत कम, रेयरली नहीं दिया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के सामने हमारी कोई औकात नहीं थी। लेकिन आज के समय में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा डिजिटल मीडिया के पत्रकार जो है ना, एग्रेसिव पत्रकार और एजुकेटेड पत्रकार और सही तरीके से सवाल करने वाले पत्रकार बिहार और यूपी में ही हुए हैं, यूपी के भी पूर्वांचल साइड में। तो हिम्मत और हौसला देखने को मिलता है। वो लोग भी मुझे देख के आगे बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। और बाकी अब देश के लोग निर्णय करेंगे। इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे एक निजी सवाल के साथ, और वो मेरा जो है सवाल होगा एक बड़े भाई से। शादी आप नहीं किए हैं, एक इंटरव्यू में देखे मम्मी बहुत परेशान है, कब करेंगे मनीष कश्यप शादी? छोटे भाई की शादी हो गई है। मम्मी और पापा दोनों परेशान हैं, मेरे सभी दोस्त परेशान हैं। देखिए आपसे परेशान होगा। देखिए, शादी उससे किया जाता है जो बेपनाह प्यार करे, जीवन भर प्यार करे। तो मुझे लगता है कि अगर मैं शादी करूंगा, उन्हें समय नहीं दे पाऊंगा, तो कहीं नहीं तो कहीं प्यार कम हो जाएगा। कोई लव लाइफ तो पास्ट में नहीं रहा ना मनीष कश्यप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा, और रहेगा भी तो कैमरे के सामने नहीं बताऊंगा। जो फैक्ट है वो मैं बोल रहा हूँ। काहे लग बता दूं, आज कैमरे के सामने बता दूं, कल से जो है कोई लगेगा ये करने कि ये देखिए मनीष कश्यप ऐसा वैसा। तो बस इसके बारे में है नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। ये चीज़ है। और जब मुझे लगेगा कि हाँ, मैं अपनी पत्नी को समय दे सकता हूँ, उसे जितना समय चाहिए, उसके साथ बाहों में बाहें डाल के जो है सड़कों पे घूम सकता हूँ, पार्क जा सकता हूँ, तो मैं शादी करूँगा। ये तो रिटायरमेंट के बाद लोग सपना देखता है कि घूमना है साथ में, आप फिर तो बुढ़ारी में शादी कीजिए। नहीं 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 नहीं, अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, बाल पक गया है, लेकिन बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। लेकिन अभी शादी नहीं करना है, बस इतना ही कहूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन नसीब होगा शादी का मिठाई हमको। अब देखिए हाथ में देख लीजिए, अगर तिवारी जी हैं, आप देख के बता दीजिए, कहीं लिखा हुआ होगा शादी हो दे तो हो जाएगा, नहीं लिखा हुआ होगा तो नहीं होगा। ये चीज़ें हैं। तो इसी जो है खुशनुमे माहौल के साथ इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।